हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल पे अलजेब्रा की। ये आपकी 03 यानी तीसरा वीडियो है ये, और हम इसमें ढेर सारा पढ़ेंगे मेंस लेवल तक, यानी बेसिक से एडवांस। जैसा आपने इसमें थंबनेल में पढ़ा होगा, इसके 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। जो नए व्यूवर्स हैं पहले उन वीडियोस को भी जा करके देख लीजिए, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करें लेके चलते हैं आपको इसके तीसरे वीडियो पे। देखिएगा दोस्तों, आपका मैंने जो 02 यानी दूसरे पार्ट में मैंने आपका जो चालू किया था, मतलब जहाँ पे अंत किया था, उसी से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ नए सवाल से। तो इस तरीके के प्रश्न में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ 15 मिल रहा है, यहाँ 125 है, और यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पर 4 है। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं से ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 5 = 15 x की पावर 7, प्लस वहाँ से 3 से 3 ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 x की पावर कितनी बची 7, और यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ पर आपका 125 है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ कॉमन ले सकते हैं हम? तो यहाँ पर भी 5 कॉमन आ रहा है, जो कि 25 x की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, और 4 x की पावर यहाँ पर 14 बचेगी, और हम इसको बंद करके +1 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 की पावर जब स्क्वायर करते हैं तो 14 हो जाती है। यानी हमने देखा यहाँ बेस बस अलग है, तो थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो जो नए व्यूअर्स है पहले जाके देखिएगा, मैंने इसका शॉर्टकट बताया था। दिए गए नंबर का आपको स्क्वायर करना होता है, 5 का स्क्वायर 25, और जब बेस सेम ना हो तो -2 × a की जगह जो ऊपर लिखा वो लिखिए, और b की जगह जो नीचे लिखा हो आप नीचे लिखिए, 2x की पावर 7। तो आप जो एक्चुअली में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा 25 x की पावर आपका 14 और +1/4 x की पावर 14 आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप करेंगे ये चीज़, तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर 7 से x की पावर 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ बचा 5, 25 में 5 गया, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब हम वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं, आपको ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले दूसरे वीडियो में इसको करके बताया था, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं ये मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। बस आप उठा के रखिएगा, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो 5 × 20 + 1 मतलब आपका 101 उत्तर आ जाएगा। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हो करके दिखा। देखिएगा दोस्तों, हमने इसका दूसरा प्रश्न लिया है, और है वही। पहले हमने देखा कि यहाँ पर ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है, तो पहले हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3x की पावर आपकी 5, प्लस 3 बाहर ले लिया है हमने, तो यहाँ पर ये 4x की पावर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर ये आ गया आपका 18। 3 से काटेंगे तो 3 × 18 6 आ गया। अब हम देख रहे हैं 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 9 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9x की घात 10 + 1 अपॉन यहाँ 16 x की पावर 10, और यहाँ पर बचेगा +2, ठीक है ना। अब आप देखेंगे हमें यहाँ बेस अलग अलग है। अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, x की पावर 5 का 10 होता है, 4 का 16 होता है, 5 की स्क्वायर 10 होता है। तो हम समझ गए कि 6 का स्क्वायर और बेस ना सेम होने पर हमने ढेर सारा सीख रखा है कि आपको a और b भी लिखना होता है। जब आपने लिख लिया तो ये कट गया। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 6 का स्क्वायर 36। घटाने के तरीके में भी थोड़ा ध्यान देंगे। ये लिखा है 3/2, जिसको हम 1.5 पढ़ते हैं। हम जबरदस्ती इसमें 2 घटा देंगे, तो 36 में से 2 गया 34, और आधा ज़्यादा घटाया था तो आधा हम इसमें और आपका बढ़ा देंगे, यानी 34.5। ये इसकी वैल्यू निकल आई है 5 × इसको हमने लिखा 34.5 और +2। इसका गुणा कराना बहुत ही ईजी है। थोड़ा नियम देखिएगा, अगर यहाँ 30 होता और 5 से कराते तो 150 पढ़ते। 4 है और 5 से गुणा कराया तो इसको 20 पढ़ेंगे, और यह आधे का 5 से गुणा कराएंगे तो 2.5 आता है। बस इसको मन में जोड़ लीजिए 172.5। ये मैंने आपको जोड़ के दिखाया होता कैसा, वरना मनी में जोड़ते कैसे देखिएगा फिर से। 30 × 5 = 15, 150, 4 × 5 = 20, 170, और ये 0.5 का 5 से इंटू कराएंगे तो आपका 2.5, 172.5। और बगल में अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 लिखा हुआ है, और ये आपका 174.5। बहुत आसानी से उत्तर आपका आ गया। चलिए दोस्तों, और प्रश्न लेते और करके आपको देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग न्यू टाइप इसका पढ़ रहे हैं। इसको मैंने नाम रखा है उल्टा पुल्टा बेस। नाम क्या रखा है इसका? उल्टा पुल्टा बेस। उल्टा पुल्टा बेस क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। देखिएगा, गौर करिए मेरी बातों पे। जैसे 2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 4x², जो कि नीचे दे रखा है, और 3x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 9x²। ये नीचे होना चाहिए तो ये ऊपर दे रखा है, और ये आपका ऊपर होना चाहिए तो यहाँ पर ये नीचे दे रखा है, इसीलिए इसका नाम हमने उल्टा पुल्टा रखा है। अब उल्टा पुल्टा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे उल्टा पुल्टा, जरा देखिएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमें 3 ऊपर चाहिए है और 2 नीचे,
तो 3 हम ऊपर से इंटू कराएंगे और 2 नीचे कराएंगे आपका बहुत आसानी के संग। देखिएगा जब एंट्री कराएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब ऊपर बच जाएगा 3x, ठीक है, मेरी बात पे गौर करिएगा। और जब ये 3/2 जाएगा तो ये 3 से ऊपर वाला 3 कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 2x, ठीक है। और जब हम 6 में 3/2 से इंटू कराएंगे तो आपका 6 × 3/2 होगा, इसको हम करेंगे तो 2 3 6 3 त्रिकाई 9, ठीक है ना। यानी 3x + 1/2x = कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें जो दे रखा है उसका स्क्वायर पूछा गया है, तो हम जानते हैं दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 81। अगर ये देखेंगे आप तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा। और माइनस का अगर बेस सेम होते तो 2 घटा देते, लेकिन बेस सेम नहीं है तो उनके बेस को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3x को भी लिखना पड़ेगा और 2x को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ x से x 2 से 2 कट गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया 81 और 81 में से हम 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 78। तो इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों 78 आ गया। और उल्टा पुल्टा बेस वाले प्रश्न लेते हैं दोस्तों और आपको करके दिखा। देखिएगा दोस्तों हमने एक प्रश्न और लिया उल्टा पुल्टा बेस वाला, जिसमें आप फिर से अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो देखिएगा जैसे 2x का स्क्वायर होता है आपका 4x स्क्वायर, तो ये नीचे दे रखा है जबकि ये ऊपर था। और 5x का स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर जो कि नीचे है और यहाँ पर ऊपर दे रखा है। तो उल्टा पुल्टा बेस में हम समझ गए कि हमें ऊपर 5 चाहिए और नीचे कितना चाहिए 2। तो जैसे आप एंट्री कराएंगे इस पूरे की तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 5x हो जाएगा जो कि हमारा इरादा यही था करने का। और ये इधर जाएगा और ये एंट्री करेगा तो 5 से 5 कट जाएगा और नीचे हमारे पास 2x आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 6 का हम 5/2 से गुणते कर देंगे तो 2 3 6 3 5 15 हो जाएगा। 5x और 1/2x, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। अगर अब आप देखेंगे तो हम इसका क्या करेंगे आपका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर करके और 2 घटा देते। कब? जब बेस होता सेम, लेकिन बेस सेम ना होने की स्थिति में हम थोड़ा संभलेंगे और संभल करके इसको बेस को भी लिख देंगे, इसको काट देंगे और ये काट देंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 में से 5 चला जाएगा तो 220 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों हमने ये आपका प्रश्न लिए, इस बार 2 प्रश्न आपके एक साथ लिए ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और छोटे वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ। अब देखिएगा ये उल्टा पुल्टा बेस वाला इसलिए हम कह सकते हैं इसको, यहाँ 4x है तो यहाँ 16 नीचे जा रहा है और 3x नीचे तो यहाँ 9 जा रहा है। तो पहले वाले सवाल में देखिएगा जो आपका 4x + 1/3x है, इसमें हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपका 3 ऊपर चला जाए और 4 नीचे आ जाए। अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कर दीजिए या पूरे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। तो ये अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ जाइए 3x ऊपर चला गया और यहाँ पर 4x नीचे आ गया तो 3x + 1/4x चला गया क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट गया। यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा 4 दूनी 8, 2 आ गया, 2 3 6 हो गया। अगर अब आप देखेंगे इस चीज़ को समझेंगे तो बेस सेम नहीं है, तो पहली बात तो हमने आपका क्या करेंगे तो आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और इसमें 2 × a × b यानी a की जगह 3x है और b की जगह 1/4x है। थोड़ा संभल के काटिएगा, x कट गया, यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, ये लिखा है 1.5, 3 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 1.5 घटाएंगे तो हम ज़बरदस्ती 2 घटाएंगे, आधा ज़्यादा घटाएंगे तो 36 में से 2 गया 34 और 34 में आधा जोड़ देंगे क्योंकि आधा फर्जी घटाया था तो यहाँ 34.5 आपका उत्तर हो गया। अब इसको हम बिल्कुल भी धीमे नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि समझ पाएँ। 5 हमें चाहिए ऊपर, यहाँ पर 5 ऊपर है, 5 नीचे चाहिए और 4 चाहिए हमें ऊपर क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। तो अब देखिएगा पूरा सवाल ना करके केवल इसी सवाल में देखिएगा, यहाँ पर आप मनी में जब पेपर में मिलेगा क्योंकि इतने प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। और अब हम इसमें क्या कर देंगे 5 नीचे चाहिए और 4 ऊपर थी तो 4/5 कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं 4 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 4/5 इसमें भी किया है और 5 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर काट देंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हुआ 8। तो हमने लिखा 8 मान लीजिए। इस सवाल को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ये दूसरा सवाल है, बात याद रखिएगा 8 और 8 यहाँ 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, 4 दूनी 8 तो 8 का स्क्वायर लिखा हमने क्योंकि जो नंबर आता है उसका स्क्वायर करके अगर बेस सेम नहीं बन पा रही तो बेस बनाएंगे। 2 × a की जगह हमने लिखा 4 ऊपर चाहिए था और 5 हमारा नीचे चाहिए था, x कट जाएगा। अगर आप काटेंगे इसको देखिए 4 दूनी 8 और 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कहानी हम आपको बता दे रहे हैं, ये 64 हो गया। देखिएगा ये लिखा है 8 और लिखा है /5। कभी भी 5 से डिवाइड करना हो तो नंबर को डबल कर दीजिए, जिस नंबर को जो आपका न्यूमरेटर उसको डबल कर दिए। 8 का डबल 16 और एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए 1.6, तो ये 5 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये क्या बना जरा 64 और ये आपका बना 1.6। अब आप इसमें ज़बरदस्ती कितना घटा देंगे 2 घटा दीजिए,
तो 64 में 2 गए 62, और 62 कितना ज़्यादा घटाया था, 0.4 ज़्यादा घटाया था, तो 0.4 लगा दीजिए और आपका उत्तर बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं आपको और करके दिखाते हैं उनको कैसे। देखिएगा दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिया आपका। अब इसमें हमने एक दो चीज़ें और मिस कर दी पुराने पैटर्न की भी, कि आप ज़्यादा समझ पाएँ। ऐसा प्रश्न आया तो पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा आपका 2x प्लस 1/3x, ये बचेगा यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे। यहाँ पर 8 है तो पहले तो हम इसको काटेंगे तो ये 4 से कट गया। अब हम यहाँ देखेंगे उल्टा पुल्टा बेस है क्या, अभी तुम पता भी नहीं लगा पा रहे, तो पहले तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे ताकि पता लगा पाए। 3 9 27, 9x² प्लस 1/4x², और प्लस का आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1 मैंने बाहर लिख दिया। अब हम देखेंगे 3 हमें अगर ऊपर मिलेगा तब यहाँ 9x² बन जाएगा, और 2x नीचे मिलेगा तब हम 4x² बना पाएंगे। यानी ये वही सवाल है। अब हम इस सवाल में पूरे में ज़बरदस्ती किससे कर देंगे, 3/2 से इंटू करा देंगे। तो 3/2 से इंटू कराने पे क्या फ़ायदा मिलेगा कि 3/2 से जब हम इंटू कराएंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा, और ये वाला बन जाएगा आपका 3x, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, और 2x नीचे आ जाएगा। अगर आप देखेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं कि हमने बना लिया है, और हम जानते हैं 6 का स्क्वायर 36, माइनस का अगर हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये बेस सेम नहीं है। बेस सेम का मतलब होता है अगर यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है तो हम केवल 2 घटा देते हैं। 3x होता तो यहाँ पे 2 घटा देते, काम चल जाता, क्योंकि ए बी में कट जाता है। लेकिन अब हमें ए भी लिखना पड़ेगा और हमें बी भी लिखना पड़ेगा। x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 36 में से 3 गया आपका, 36 में से 3 गया आपका, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। अब हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में 33 ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पूछा गया उस पर जाना जरूरी है। तो 3 × 33 और प्लस का 1, तो अब देखेंगे 99 और 1 100, आपका बहुत आसानी से उत्तर आ गया। अब हम एक और सवाल लेंगे दोस्तों, और उसको हम बिल्कुल शॉर्ट करके दिखाएंगे, इतना बड़ा नहीं करना आपको। चलिए देखिएगा दोस्तों, हमने सवाल लिया, अब हम इसमें सिर्फ शॉर्टकट करेंगे। पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो हम लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2x की पावर 4 बचा, यहाँ 1/5x की पावर कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ हमने लिखा 12, यहाँ लिखा 3 चौको 12। अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कौन मिल रहा है, तो 3 यहाँ पे भी लिखा, तो 25x की पावर 8 और प्लस 1/4x की पावर 8, और यहाँ पर हो गया प्लस का 1, ठीक है ना। गौर से देखिएगा यहाँ पर, अब हमें 2 यहाँ पर नीचे चाहिए और 5 ऊपर चाहिए, तो हम 5/2 से गुणा कराएंगे बेसिकली। तो 4 यहाँ लिखा है उसी को याद रखेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ हो गया 10, ठीक है ना, बेस सेम नहीं तो 10 का स्क्वायर, और 2 डायरेक्ट नहीं घटा पाएंगे, ए भी लिखना पड़ेगा। ए की जगह 5x की पावर 4 है, क्योंकि 5 ऊपर चला गया है, और नीचे जो आ गया आपका 2x की पावर कितना हो गया, 4 है। अगर आप देखेंगे तो इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ होता है 100, और 100 में 5 गया तो आ गया आपका 95। तो 95 का 3 से गुणा कराने को हमें दिया गया है, ठीक है ना। और ये लिखेंगे, अगर ये 100 होता तो 300 होता, लेकिन 15 दूर है तो हम 300 में से 15 घटा देंगे, तो 285 आपका ये आ जाएगा। 285 प्लस 1 200, आपका 86 उत्तर हो गया। बहुत आसानी के संग आपका ये उत्तर आ गया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए और 2 पार्ट उसके और रिवाइज करिए जा करके। मेंस तक का लेवल आपका क्लियर करेंगे यहीं से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय।